तो वाकई पिछले 2 पैरालंपिक गेम्स से भारत ने इन गेम्स में अपने खुद के अस्तित्व को भी नए तरीके से सामने रख को जो है वो बदल कर रख दिया है। और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे खास मेहमान पैरा एथलीट प्रणव सुरमा हैं, जिन्होंने पेरिस पैरालंपिक में सफलता का परचम लहराते हुए क्लब थ्रो इवेंट में रजत पदक जीता। तो प्रणव, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ में। और सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई, क्योंकि आपने क्लब थ्रो इवेंट में आपका पहली बार आपने पैरालंपिक में हिस्सा लिया और सिल्वर मेडल हासिल किया। हाँ जी जी प्रणव, जिस तरह की एक कहना चाहिए कि एक पूरा जो परिदृश्य बदल करके इन गेम्स में नजर आया है, तो अगर उसके पीछे हम वजह को अगर तलाशें तो ये तो जाहिर तौर पे बात है कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई है, एक्सपोजर भी मिला है, लेकिन फिर भी एक बड़ी वजह आपके नजर में क्या दिखती है? मुझे लगता है अब जो स्पोर्ट्स का क्षेत्र है इसमें भी काफी लोग आगे निकल के आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, भारत में किसी भी टैलेंट की, किसी भी फील्ड में किसी चीज की कमी नहीं है। बस राइट गाइडेंस, सपोर्ट और एक्सपोजर की जरूरत है, जो कि अब सरकार और हमारा देश खिलाड़ियों को देता है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों में प्रोत्साहन बढ़ता है, उनमें मतलब अच्छे इक्विपमेंट्स यूज करने की भावना होती है और इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है और बैक टू बैक कंपटीशन मिलते हैं, जिससे मतलब वो अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस कर पाते हैं। और इसमें दो राय नहीं कि हमारे खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और भारत की झोली में 29 मेडल डाले हैं, तो मुझे इस बात की बेहद खुशी है। प्रणव, जिस तरह से आपने खुद बताया कि मेडल्स के पीछे जिस तरह की मेहनत रही, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब ये गेम्स चलते रहते हैं, उन गेम्स के बीच जब अवनी लेखरा के द्वारा पहला गोल्ड मेडल जब जीता गया, तो उस वक्त क्या कुछ कैंप में माहौल था? और उसके बाद जिस तरह से मेडल्स लगातार आते गए, क्योंकि आप वहां पे थे, उस पल को आपने एंजॉय किया है, तो आप बताइए किस तरह का कैंप में किस तरह का माहौल होता है जब भी कोई मेडल आता है? तो जब इतना बड़ा कंटेंजेंट जाता है तो जाहिर सी बात है कि नर्वसनेस भी होती है, एक्साइटमेंट भी होती है, टेंशन भी रहती है कि हमारे खिलाड़ी कैसा प्रदर्शन करेंगे। हमें पता है कि खिलाड़ी अच्छा है, कोई भी खिलाड़ी अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता। उस दिन उसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, वो अंडर प्रेशर कैसे परफॉर्म करता है, मेंटल स्टेबिलिटी को कैसे मेंटेन रखता है, इस पे आपका गेम बहुत ज्यादा निर्भर करता है। तो जैसे कि अवनी लेखरा ने देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता, तो बहुत ज्यादा खुशी का माहौल हो गया था कि हमने, भारत ने मेडल की शुरुआत कर दी है पेरिस पैरालंपिक्स में। और हमें यकीन था कि आने वाले वक्त में भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाला है, खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और देश के लिए अब मेडल जीतना शुरू हो जाएंगे। तो जाहिर पहले तौर दिन बहुत ज्यादा खुशी थी कि अब इस चीज की शुरुआत हो चुकी है। जी बिल्कुल प्रणव, जाहिर तौर पर इस चीज़ की शुरुआत हो चुकी है। ये भी आपसे जानना चाहेंगे प्रणव कि आप अपने इवेंट के बारे में बताइए, क्योंकि आपका ये पहला पैरालंपिक गेम्स था, तो क्या किसी तरह का कोई दबाव था? और साथ ही साथ क्लब थ्रो इवेंट में आना आपके लिए क्या कुछ रहा? किस तरह से इस पूरे एक प्रकरण को बताइए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये मेरा डेब्यू था पैरालंपिक गेम्स में। और जैसे कि मैं बोलता हूँ कि किसी भी खिलाड़ी का सबसे बड़ा सपना होता है कि ओलंपिक या पैरालंपिक में वो पार्टिसिपेट कर पाए, और इसमें पहली बार जाके ही देश के लिए मेडल जीतने का सौभाग्य मिला है। तो मैं अपने आप को काफी लकी मानता हूँ कि जो हमने मेहनत करी है वो रंग लाई है। मैं आपको बताता हूँ, मैं F51 कैटेगरी में खेलता हूँ, पैरा एथलेटिक्स क्लब थ्रो इवेंट। 2018-19 में मुझे पैरा स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी हुई, तो मेरी इसमें रुचि जागी और मैंने सोचा कि मैं इस क्षेत्र में कुछ करना चाहूँगा, आगे बढ़ना चाहूँगा। तो जैसे कि मुझे पता लगा कि मैं F51 कैटेगरी में खेलता हूँ। पैरा स्पोर्ट्स में कैटेगरीज बनती हैं डिसेबिलिटीज के हिसाब से। तो जो ये 51 कैटेगरी है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसेबिलिटी मानी जाती है। इसमें जो खिलाड़ी हैं उनकी फिंगर्स में ग्रिप भी नहीं होता, तो वो एक गम ग्लू गोंद यूज करते हैं, जिससे जो इक्विपमेंट है, क्लब, जो वुडन क्लब होता है, नीचे एक मेटल अटैच होता है, तो उससे थ्रो करनी पड़ती हैं। और मैं आपको बताऊं तो वेदर कंडीशंस बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं हमारी गेम में, क्योंकि जबकि सर्दी होती है तो गेंद थोड़ी हार्ड हो जाती है,
गर्मी होती है तो थोड़ी नरम हो जाती है, बारिश होती है तो थोड़ी फिसलने लगती है। तो हमें अपनी बॉडी को तो वेदर कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट करना ही पड़ता है। हमारी गेंद और थ्रोज को भी, टेक्निकल थ्रोज जो हैं उसको भी अडेप्टेशन में ला के थ्रो करना पड़ता है, तभी हम शायद उस लेवल की परफॉर्मेंस दे पाते हैं जो हम प्रैक्टिस करते जी हैं। जी बिल्कुल प्रणव, जाहिर तौर पर कोई भी गेम जो है वो आसान नहीं होता और किसी भी गेम में मेडल को जीतना तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन वो आपने करके दिखाया है। बहरहाल आपसे चर्चा जारी रहेगी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन यहाँ पर हम जान लेते हैं कि आखिरकार पेरिस पैरालंपिक में भारतीय एथलीटों का शानदार जो प्रदर्शन रहा उसके पीछे क्या कुछ वजह रही। तो हमने एक पैकेज तैयार किया है, आप उस पैकेज को देखिए। गोल्ड से शुरुआत और गोल्ड पर ही खत्म। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने लहराया सफलता का परचम। भारतीय दल ने पेरिस में वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद भी थी और हौसले की कसौटी पर पदक जीतने की ललक भी थी। पैरालंपिक खेलों में भारत की तरफ से 84 खिलाड़ी गए थे और इन खिलाड़ियों ने ओलंपिक से 4 गुना ज्यादा पदक हासिल किए। तो आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ, इस बात को इस तरह से समझा जा सकता है। देश में पैरा स्पोर्ट्स के कल्चर में तेजी से बदलाव देखने को मिला है। पैरा खिलाड़ियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तमाम स्पोर्ट्स सेंटर में इन खिलाड़ियों की ट्रेनिंग का बेहतर ध्यान रखा गया। सबसे बड़ी बात ये रही कि देश में पैरा खेलों को लेकर बातें हुई और इसके प्रति जागरूकता भी नजर आई। फिर खिलाड़ियों को पदक जीतने पर जिस तरह से सरकार के द्वारा इनाम और प्रोत्साहन राशि दी गई, उसने भी इस खेल के अक्स को देश में बदल कर रख दिया है। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है पैरा स्पोर्ट्स को लेकर, विच इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज पहले इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, इतना ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं थी मीडिया में भी और इन जनरल पब्लिक में भी। बट अब जैसे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है एंड ऑब्वियसली मीडिया इज़ ऑल्सो देयर एंड दे आर ऑल्सो कवरिंग द पैरा स्पोर्ट्स। आई थिंक इससे हमें भी बहुत मोटिवेशन मिल रहा है कि हम भी अपना बेस्ट दें। देश ने पेरिस पैरालंपिक में 29 पदक जीते तो इसके पीछे जड़ से मजबूती भी नजर आती है। पैरा खिलाड़ियों को खेल से जोड़े रखा जाए, इसके लिए जमीनी स्तर पर खेलो इंडिया पैरा गेम्स की शुरुआत हुई, जहां प्रतिस्पर्धा ने खिलाड़ियों को अपनी कमियों को दूर करने का एक बड़ा मंच दिया। इसके साथ ही साथ टॉप स्कीम से जिस तरह से खिलाड़ियों को आर्थिक तौर पर मदद मिली, उनकी ट्रेनिंग की बेहतर व्यवस्था दिखी, इसने भी खिलाड़ियों को पदक जीतने में भरपूर मदद की। यही नहीं, खिलाड़ियों को विदेशों में जाकर न केवल ट्रेनिंग भी मिली, बल्कि विदेश में जाकर टूर्नामेंट खेलने का प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराया गया। बडिंग एथलीट्स होते हैं, उनके लिए खेलो इंडिया स्कीम है, उसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था और भी काफ़ी सारी छोटी अच्छी स्कीम्स सरकार ने अब निकाली हैं, जिसमें जो नए खिलाड़ी हैं उन्हें भी सपोर्ट मिलता है, उन्हें भी वो जो उन्हें स्टार्टिंग के लिए हेल्प चाहिए होती है वो हाथ बढ़ाने का मौका वो देती हैं सरकार। तो उससे मुझे लगता है कि खिलाड़ियों का जो कॉन्फिडेंस है वो अप होता है। निश्चित रूप से पैरा खिलाड़ियों को लेकर देश में सूरत बदली है, लेकिन अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी है। पर अच्छी बात यह है कि देश इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। पैरा खिलाड़ियों को पहचान भी मिल रही है और सम्मान भी, और शायद यह दो एक ऐसे पहलू हैं जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत रहती है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई देश में पैरालंपिक खेलों को लेकर के माहौल जो है वो बदला है और जागरूकता भी ज्यादा आई है। बहरहाल फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए डीडी न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और एक बार फिर से हम अपने मेहमान प्रणव सूरमा से जुड़ते हैं और इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। तो प्रणव, हमने खुद देखा कि किस तरह से
एक टटोलने का प्रयास किया कि जिस तरह से टॉप स्कीम है, जिस तरह से खेलो इंडिया पैरा गेम्स है और जिस तरह से खिलाड़ियों को बाहर जाकर के खेलने का एक्सपोजर मिला है, और अब सबसे जरूरी बात जो है वो बातें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं पैरा गेम्स को लेकर के। क्या कुछ कहेंगे आप इस पे? मैं यही कहना चाहूंगा कि अब सरकार का बहुत ज्यादा सपोर्ट है खिलाड़ियों के लिए। जैसे कि आपने कहा टॉप स्कीम है जिसमें जो ओलंपिक पैरालंपिक मेडल प्रोबेबल होते हैं उन्हें इंक्लूड करा जाता है। और इस स्कीम में आप मतलब आप अगर बोले कि मुझे वर्ल्ड का बेस्ट इक्विपमेंट ये चाहिए तो वो आपको प्रोवाइड करा जाएगा। आपकी परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल ट्रेनिंग एक्सपोजर और कंपटीशन एक्सपोजर। तो आप दुनिया में जहां भी जाना चाहें, जैसी भी ट्रेनिंग करना चाहें, उसका सपोर्ट आपको प्रोवाइड करा जाता है। आप जिस भी कंपटीशन में लड़ना चाहें उसमें आपको भेजा जाता है। तो सरकार की तरफ से मुझे लगता है किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। और यही शायद हमने रिजल्ट देखा है कि खिलाड़ियों को जिस जिस चीज की मेजर रिक्वायरमेंट थी उनकी परफॉर्मेंस के लिए, तो वो उन्हें प्रोवाइड करी गई। और ये हमने देखा है कि अब खिलाड़ियों ने भारत की झोली में इतने मेडल आए हैं। तो ये मुझे बेहद खुशी है कि सरकार ने सपोर्ट करा है उन खिलाड़ियों को और आगे से उन खिलाड़ियों ने भी रिजल्ट दिया है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर प्रणव, जिस तरह का रिजल्ट जो निकल करके आया है उसने इतिहास रचा है और आप सब ने एक की जो मेहनत है उसको कहीं ना कहीं जो मेडल के रूप में वो सामने आई है, उससे हम यही उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से आपका सिल्वर मेडल है, अगले पैरालंपिक में आप अपने सिल्वर को गोल्ड में ज़रूर तब्दील करें। बहरहाल आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।